अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम तालिब इल्म शादाब ने अपनी तालीमी काबिलियत का लोहा मनवाया। मुरादाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 10 हलाक, तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी। किसानों का एहतजाज का 66वां दिन। सिंघू, टकड़ी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट खिदमत मुअत्तिल। दिल्ली पुलिस शरअंगेजों की तलाश में जालंधर जा पहुंची। रियासत इलेक्शन कमिश्नर नम्मागड्डा रमेश कुमार का दौरा कड़पा। कड़पा कलेक्टर में जिला कड़पा में पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। रियासत के वक्फ जायदादों को गैर कानूनी कब्जे से बचाने के लिए इकदाम करने रियासत नायब वजीर आला से नुमाइंदगी वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के वफद के मुलाकात। गांधी जी की 73वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से गांधी जी को खिराज अकीदत पेश की गई। APN-RTS के ताउन से कुवैत में फंसी औरत कड़पा पहुंची। BH इलियास। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम तालिब इल्म शादाब ने अपनी तालीमी काबिलियत का लोहा मनवाया। अमेरिका के हायर अवार्ड एंड ऑनर ऑफ एजुकेशन के लिए मुंतखब हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी और शादाब से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस बात की। AN न्यूज़ के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए काश कि हर मुसलमान अपने बच्चे को ऐसी तालीम से आरास्ता कर सके। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनूं और अपनी समाज की सेवा करूं। और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी ज़िंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं
और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुरादाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 10 हलाक, तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कंदर के इलाके में हफ्ते के रोज शदीद कोहरे में एक टैंकर और बस के माबैन हुई खौफनाक टक्कर में कम अज कम 10 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि यह हादसा सुबह तकरीबन 8 बजे मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बल्लारी सर्किल में हुसैनपुर पल्याननपुर के करीब इस वक्त पेश आया, जब मुसाफिरों से भरी प्राइवेट बस को ओवरटेक करने की कोशिश में एक कंटेनर इससे टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस के ड्राइवर वाला साइड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों गाड़ियों की टक्कर के साथ ही एक 10 टायर वाला ट्रक भी इन गाड़ियों से जा टकराया। इस खौफनाक टक्कर में 10 अफराद जा बाहक हो गए। हादसे में 11 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के जद में आए जख्मियों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। एक्सीडेंट भैया, एक सुपर फास्ट बस चलती है बिलारी से मुरादाबाद, और जो टैंकर और एक पिकअप, 4-5 वाहन जो आपस में टकराए हैं रोड पर हाईवे। कैसे टकराए? पता अब ये नहीं पता, मतलब हम जब पहुंचे थे तो आपस में टकराए हुए थे हाईवे पे नानपुर। कितने बजे की घटना है? हमें करीब 8:25 पे केस मिला था। कोहरे की वजह से हुआ आज तो? नहीं, आज विशेष कोहरा नहीं। आज उस टाइम विशेष कोहरा नहीं था, लेकिन सुबह जब हम आए थे तो मतलब पहले से ही हम जो लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे 4-5 वाहन आपस में टकराए हुए थे। अभी इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास एक डीसीएम था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने साइड मारा और बस जो ट्रक आ रहा था उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। किसानों का एहतजाज का 66वां दिन। सिंघू, टकड़ी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट खिदमत मुअत्तिल। दिल्ली पुलिस शरअंगेजों की तलाश में जालंधर जा पहुंची। ज़रे कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक का आज 66वां दिन है। ताहम पिछले 4 दिनों में 2 बार होने वाले तशद्दुद के बाद भी हुकूमत और पुलिस की तरफ से मुसलसल कार्रवाई भी जारी है। मरकजी हुकूमत ने 31 जनवरी की रात 11 बजे तक सिंघू, तड़की और गाजीपुर बॉर्डर किसानों के एहतजाज के 3 अहम महाइस पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। इस दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम 26 जनवरी को होने वाले तशद्दुद के सबूत व शवाहिद इकट्ठा करने के लिए हफ्ते के रोज़ लाल किला पहुंची। इधर दिल्ली पुलिस की टीम ने हफ्ते के रोज़ जालंधर में छापामारी की है। लाल किले में तशद्दुद की सूरत में ये कार्रवाई की गई है। इसके बारे में जालंधर पुलिस ने बताया कि लाल किले वाक़े में मुलविस तरन तारान के 2 नौजवानों के यहाँ छुपे रहने की इत्तला है। जब तक 3 कानून वापसी नहीं दोगे, हम किसान पूरे भारत का एक और बिल्कुल जो वापसी नहीं होने, हम घर नहीं जाएंगे। रियासत इलेक्शन कमिश्नर नम्मागड्डा रमेश कुमार का दौरा कड़पा। कड़पा कलेक्टर में ज़िला कड़पा में पंचायत इंतखाबात के तैयारियों का जायज़ा लिया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कड़पा कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आज रियासत इलेक्शन कमिश्नर नम्मागड्डा रमेश कुमार के ज़िले में पंचायती इंतखाबात के तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा ज़िले कलेक्टर व ज़िले इलेक्शन ऑफिसर हरिकिरण, एडिशनल डीजीपी संजय, डीआईजी कर्नूल रेंज वेंकटा रम्मी रेड्डी, जिले एसपी कड़पा KKN अनुबिराजन मौजूद थे। इस जायज़े अजलास में डिविजनल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने ज़िले में इंतखाबात के ताल्लुक से लिए गए इक़दामात और इंतखाबी तैयारियों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए तफसीलात से आगाह किया। रियासत इलेक्शन कमिश्नर नम्मागड्डा रमेश कुमार ने ज़िला इंतज़ामिया को पंचायती इंतखाबात के पुरअमन और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। సమీక్ష సమావేశానికి వైఎస్ఆర్ జిల్లాకి విచ్చేసినటువంటి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ శ్రీ ఎన్ రమేష్ కుమార్ గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అట్లాగే విచ్చేసినటువంటి అడిషనల్ డీజీపీ సంజయ్ కుమార్ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సంజయ్ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అట్లాగే డిఐజీ గారు, అందరూ జిల్లా స్థాయి అధికారులు, జాయింట్ కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఎస్డిపిఓస్, డిప్యూటీ కలెక్టర్స్, డివిజనల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతున్నాం.
So this is the brief profile of district, sir. 19 లక్షల జనాభా సార్, 14 లక్షల ఓట్లు సార్. ఓటర్స్ 14 లక్షల మంది ఉన్నారు సార్. మాకు 807 గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి అధికారికి కూడా ఈ షెడ్యూల్ మీద అంతే క్లారిటీ. Training today we are taking a phase 2. Immediate next stage of contesting candidates. These are all next. So it all MPTOs, sir. They are having an order wherever MPTCs have become unanimous. Classes. The order of MPTC that unanimous suspect and దాంట్లోనే అన్ని ఆ నామక్లేచర్కి వస్తాయనేది that was not my intention. My intention is in that area there was something grossly wrong. దాంట్లో చాలా వన్ సైడెడ్గా వ్యవహారం నడిచింది అనేది ఉద్దేశం. దాంట్లో అన్ని సెన్సిటివ్. Probably wherever we receive. Next. So I have regarding the average next. रियासत के वक्फ जायदादों को गैर कानूनी कब्जे से बचाने के लिए इकदाम करने रियासत नायब वजीर आला से नुमाइंदगी। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के वफद के मुलाकात। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से कमेटी के वफद ने आज नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश SB अमजद बाशा से मुलाकात करके रियासत में गैर कानूनी कब्जे का शिकार वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया। इस मौके पर अमजद बाशा ने कमेटी को तयकीन दिया कि रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कड़े इक़दाम उठा रहे हैं। हर एक वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही उन्होंने रियासत में वाक़ वक्फ जायदादों के ताल्लुक़ से मुतालिका अहदेदारों से बात की है और वहाँ पर कंपाउंड वाल की तामीर के इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर सैयद शाह उबैदुल्ला आस्थाने मुरादिया की जानिब से अकमल पीरा मुरादी के अलावा इंसाफ पार्टी के कायदीन मकबूल अली खान, इलियास अली खां, वली बाबा खां, डॉक्टर अरशद अली खां, आपकी आवाज़ के रियासती सेक्रेटरी मकबूल बादशाह, शब्बीर दस्तगीर और दूसरों ने शिरकत की। गांधी जी की 73वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से गांधी जी को खिराज अकीदत पेश की गई। कांग्रेस पार्टी कड़पा की जानिब से आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सत्तार की क़यादत में कांग्रेस कायदीन साबिका सदर ज़िला कांग्रेस पार्टी नज़ीर अहमद ने आज ITI सर्किल पर नस्ब गांधी जी की मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर सत्तार ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 73 साल पहले गोडसे ने महात्मा गांधी को बेरहमी से कत्ल किया था। आज भी ऐसी जहनीत के लोग मौजूद हैं। नफ़रत की सियासत, तशद्दुद करने वाले समाज के दुश्मन हैं। ऐसे अफराद को समाज में पनाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज अमीर बाबू हरि प्रसाद ने गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया और उनके मुजस्समे की गुलपोशी की। APN-RTS के ताउन से कुवैत में फंसी औरत कड़पा पहुंची। BH इलियास APN-RTS डायरेक्टर ने बताया कि कड़पा शहर की संध्या सर्किल के करीब रहने वाली रमनम्मा 2015 में रोजगार के लिए कुवैत पहुंची थी। इसके 2 लड़के और 1 लड़की हैं। 1946 में शौहर की एक हादसे में मौत वाक़ हो गई। फरवरी 2016 में कुवैत स्पॉन्सर से किसी बात पर झगड़ा होकर दूसरे कुवैती के घर काम करने लगी। 2 अक्टूबर 2020 को कहीं जा रही थी कि अचानक रास्ते में हार्ट अटैक का शिकार हो गई। सड़क पर ही गिर गई, जिसकी फ़ौरन बाद एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज न होने की वजह से इसका इलाज नहीं किया गया। इत्तला मिलने पर कुवैत में मौजूद YSR कांग्रेस के कायद बाली रेड्डी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंडियन एम्बेसी से रुजू करके रमनम्मा का इलाज कराया और इंडियन एम्बेसी के ताउन से मुफ्त टिकट का इंतजाम किया गया। 28 जनवरी 2021 को रमनम्मा एयर इंडिया के जरिए विजयवाड़ा पहुंची। BH इलियास ने ताउन करने के लिए इंडियन एम्बेसी का इज़हार तशक्कुर किया। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।